कैसे आप सभी। मैं गौरव भगत। आज मैं सभी साधकों को बताने जा रहा हूँ कि साधना से पहले और साधना के अंतराल क्या करना चाहिए और किन वस्तुओं का प्रयोग किस में काम आता है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, जब तक कार्य सिद्ध न कर लें तब तक इन बातों का ध्यान रखें। पहला वस्त्र, दूसरा मन, तीसरा भूमि और आपका चौथा सामग्री, पांचवा विधि की शुद्धता। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। और कई बार तो देखा गया है साधक सिद्धि जल्दी पाने के लिए विधान पर ध्यान नहीं देते या शुद्धि में सावधानी नहीं रखते हैं। सबसे पहले साधक ये निर्णय मन ही मन कर ले कि जो ये साधना कर रहा है उसकी योग्यता उसमें है या नहीं। पहले ये सब सोच ले, फिर साधना करने का प्रयास करे। और साधक कभी भी साधना में अपनी इच्छा से सामग्री ना मिलाए। जो विधान के अंदर हो वही सामग्री साधना में रखे और देवी देवताओं से प्रार्थना करे कि मेरे इस कार्य में कोई त्रुटि हो तो उत्तम मार्ग बताकर उसे पूरा करें। पूजा में क्या उपयोग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूजा में क्या उपयोग होता है। यह आप अच्छे से सुने और लिख भी लें। आसन, जल, गंध, अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नवेद, फल, दक्षिणा। और दक्षिणा भी है इसमें क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। दक्षिणा आदि सभी पूजा और तांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आसन, जब हम साधना करते हैं तो उसके लिए एक स्थान पर बैठकर जप आदि करने पड़ते हैं। आसन के रंग समझ लें आप। आसन के रंग समझ लें। आसन के रंग ये हैं कि सफ़ेद रंग शांति और सात्विक कर्म के लिए उपयोगी होता है। काला रंग तामसिक कर्म, मारण, उच्चाटन के लिए है। लाल रंग आकर्षण, वशीकरण, लक्ष्मी प्राप्ति, देवी उपासना आदि में उपयोगी होता है। और पीला रंग जो है आपका धार्मिक कर्मों में प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ गंध, कि गंध का किस उसमें प्रयोग होता है। पूजा यंत्र आदि लिखने और तिलक के लिए गंध का प्रयोग होता है। सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोपी चंदन, सिंदूर, काजल, कुमकुम, गुलाल जैसी प्रसिद्ध वस्तुओं के और वशीकरण आदि में उपयोगी है। तंत्रों में भी कई प्रयोग में अष्टगंध बताया गया है, जैसे चंदन, अगर, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, शिलाजीत, जटामासी, बालछड़ और कपूर। इन सब कर्मों से एक कर्म बढ़ाकर अष्टगंध बनाता है। तो इसके बारे में भी हो गया गंध के बारे में। अब आपको मैं अक्षत यानी कि चावलों के बारे में बता दूं। पूजा और तंत्र में सबसे पहले अक्षत आते हैं। अखंडित चावलों को निकालकर शुद्ध कर लें, उनमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर थोड़ा सा घी मिला दें और उसको किसी सुगंधित चीज़ से रंग दें। यानी कि उसमें कोई भी इत्तर हो गया, चमेली का, गुलाब का, कोई भी सुगंधित चीज़ मिला लें उसके अंदर और उसे अच्छे से मिला लें। और फिर आप इसे लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती है और आपसे कभी रूठेगी नहीं और कभी आपसे लक्ष्मी नाराज़ नहीं होगी। आपको लक्ष्मी प्राप्त होती रहेगी। अब आपको फूलों के बारे में बता दूं, पुष्प के बारे में, कि पुष्प में ऐसा क्या है जो देवता जल्दी प्रसन्न करते हैं। देवताओं देवियों को पुष्प चढ़ाने में वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि पुष्पों में देवताओं का वास है। पुष्पों में विराजमान परम ज्योति पुष्प से ही प्रसन्न होती है। और इसके बाद अब मैं जानते हैं धूप के बारे में। तो धूप का कुछ ऐसा है, देवताओं के सामने और किसी भी उपासना संबंधित कर्म में धूप लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं। वेदों में अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अग्निमुखा व देवता, मतलब देवता के उद्देश्य से हवन आदि किए जाते हैं। धूप भी उसका एक रूप है।
पर इसमें सुगंधित वस्तुओं को अग्नि में डालकर धुएं से खुशबूदार वातावरण भी एक पावन लक्ष्य है। और ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रयोग आते हैं जिनमें धूपदान और धूप जलाते हुए जप कर्म संपन्न किया जाता है। साथ ही ऐसे कर्मों में कर्म भेद से वस्तुओं को भी अलग अलग रूप से धूप के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो जैसे कि इसमें क्या प्रयोग में लाया गया है, चंदन, अगर, गूगल, लाख, कपूर, शर्करा, शहद, गोग्रत और कई सुगंधित वस्तुएं मंत्रों से अभिमंत्रित करके भी उनको प्रयोग में लेते हैं। मुस्लिम तंत्रों में लोबान की धूप का विधान है। तो कहीं जड़ वृक्ष के पंचांग चूर्ण का अगरबत्ती और धूप बने हुए बाजार से प्राप्त होते हैं, लेकिन विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार की धूप का निर्माण करके ही धूप का प्रयोग किया जाता है। वह जल्दी फल देने वाला होता है। अगर आप बाज़ार से नहीं लाते और खुद आप अपनी तरफ से किसी भी पेड़ से धूप लेते हैं, किसी पेड़ से जड़ लेके आते हैं, उसकी धूप आदि बनाते हैं, तो वो जल्दी फलदायी होता है। अब आप दीपक के बारे में जानें कि दीपक साक्षी के रूप में अग्निदेव का प्रतीक है। हर पूजा में दीपक जलाया जाता है। कुछ प्रयोगों में तो अखंड दीपक जलाया जाता है। कुछ तंत्र प्रयोग में तो कड़वे तेल का दीपक जलाया जाता है। तंत्र साधना में आसन, धूप, दीप, इन सब का एक विशेष महत्व है। तो आपने इतनी बात तो जान ली। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप साधना करते हैं तो साधना करने से सर्वप्रथम आप अपने इष्ट को हमेशा याद करें, और आपका गुरु है तो अपने गुरु को ज़रूर याद करें। अगर गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को ज़रूर याद करें, उनका आह्वान करें और कहें, हे भोलेनाथ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ और जो भी मैं कार्य सिद्धि कर रहा हूँ इसमें मेरे को सफलता प्रदान करें। और संकल्प जरूर लें। अगर जिनके गुरु हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने आपको समझाया कि इसमें साधनाओं में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या नहीं, और किस चीज़ का महत्व कैसे होता है, ये आपने जान लिया है। और मैंने आपको ये जल्दी इसलिए बताया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी वीडियो देख के और निकल लेते हैं, काम की बातें छोड़ देते हैं बस। बहुत से मैंने यूट्यूबर देखे हैं ऐसे, भगत देखे हैं ऐसे जो आधी जानकारी देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आधी जानकारी दे के आपको कष्ट में नहीं डाल सकता, क्योंकि आप भी किसी के भाई हो, बेटे हो और किसी के पिता हो। तो मेरा काम है आपको सही मार्ग दिखाना। अंधे को चाहिए दो आंखें, और मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ और उस पर ले जा सकता हूँ। बाकी आगे चलना आपका काम है, और किस तरीके से चलना है वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। बाकी आपका काम है आगे। तो कभी भी साधना करें, आपको बहुत सी साधना दिख जाएगी। यक्षिणी, डायन, बहुत सी साधना है ऐसी यूट्यूब पे कि जो बोल देते भगत लोग, ये कर लो, वो कर लो, आपको सब प्राप्त हो जाएगा, ये वो। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे दूँगा। जो पूरे यूट्यूबर पे कितना भी बड़ा भगत हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वो इन चीज़ों से काम लेगा। और मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप अपने घर के किसी भी छोटे से छोटे देव से भी ऐसा काम कर देंगे जो वो बड़ी से बड़ी शक्ति से नहीं कर सकता। ये सब कहने की बात है, बस आपका विश्वास होना चाहिए उस चीज़ पे। विश्वास नहीं है तो आपकी कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो, स्वयं भगवान भी धरती पर उतर के आ जाएंगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने ऊपर पहली बात तो भरोसा पूरा होना चाहिए कि मैं कार्य कर सकता हूँ। जब आप पहली विश्वास तोड़ देंगे अपने आप से कि मैं कैसे करूँगा, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो कार्य आपका होगा ही नहीं। और बाकी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा, तंत्र मंत्र हर चीज़ मैं इस पे अपने चैनल पे डालता रहूँगा। बस चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी है कैसे नहीं है, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मुझसे। आपको क्या चीज़ ऐसी चाहिए जो आपके जीवन में काम आने वाली हो,
कोई भी अपने मन से ऐसी चीज़ बोल दे जो आपको चाहिए, वो चीज़ आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, आपकी हर चीज़ का जवाब दूंगा और इस चैनल पे ऐसे तंत्र मंत्र डालूंगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्दी समाप्त होगी। घर में कलेश हो या कोई भी दुश्मन हो आपका परेशान कर रहा है, तो दुश्मन के लिए तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बस कभी बोलेगा ही नहीं वो। और आपको ऐसी भी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि शमशान जाके ये करो वो करो वगैरह वगैरह। ऐसी चीज़ बताने से क्या फ़ायदा जब आपका गुरु भी नहीं है। सीधे शमशान थोड़ी पहुंच जाओगे, जाके अपनी मौत को दावत थोड़ी देनी है। अब यूट्यूब पे शरीर रक्षा मंत्र बहुत लोग दे देते, पर किसे क्या पता कि वो कैसा है कैसा नहीं है, पूरा है भी या नहीं है। पूरा अगर है भी तो आप किस तरीके से प्रयोग में ले रहे हो वो आपको थोड़ी पता है। आपको तो बताया और आपने कर दिया शुरू। और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बस जो भी नए साधक हैं, पुराने भी हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हर चीज़ सोच समझ के करें। मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ तो उसको पहले अच्छे से समझे, सुने और देखें कि मैं उसमें कैसी चीज़ बता रहा हूँ कैसे नहीं बता रहा। अगर उसमें कोई आपके काम की चीज़ है, जानकारी लायक है, तो उस चीज़ को करो। नहीं है तो उस चीज़ को करना बेकार है। तो मेरे को आप ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, कि किस मंत्र की ज़रूरत है। मेरे को जब आप बताओगे तभी मैं वो चीज़ डालूँगा, बाकी तो मैं अपने आप से डालता ही रहूँगा कि मेरे को आपको क्या देना है क्या नहीं देना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल